हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो आप सभी को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम अपना टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। तो उससे पहले, जैसा कि आज गांधी जयंती है और पूरा देश बड़े उल्लास के साथ गांधी जी की जयंती को मना रहा है, लेकिन गांधी के विषय में बहुत सारी चीज़ें प्रासंगिक हैं और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता कितनी है ये भी कहा जाता है कि गांधी तेरी सत्य अहिंसा से अपना इतना नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं, दिवाली में पुत जाते हैं। लेकिन गांधी को समझने के बहुत सारे ऐसे प्रयास, बहुत सारी ऐसी कोशिशें शायद आपको और हम सबको गांधी के कुछ करीब ले जा सके, क्योंकि गांधी नैतिकता के उस स्तर पर है, मतलब मोरालिटी के उस स्तर पर है जहां पहुंचना हम सब के लिए बहुत आसान काम नहीं है। आप इस बात से अंदाजा ये लगा सकते हैं कि गांधी जी को महात्मा नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया, और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के जो संबंध थे वो बड़े एक दूसरे से, उनके आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा थे। गांधी जी एक अलग विचारधारा से स्वतंत्रता प्राप्त की ओर जाना ही चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के उद्देश्य कुछ और थे। वो चाहते थे कि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, लेकिन देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन गांधी जी सत्य और अहिंसा के रास्ते से इस लक्ष्य को प्राप्त करना ये चाहते थे। तो लेकिन मतभेद होने के बावजूद भी गांधी जी को महात्मा नाम सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दिया। लेकिन वर्तमान समय में आपके, मेरे, हम सब के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको व्यक्तिगत तौर पर आप और मैं जानते भी हैं। वो गांधी जी के बारे में बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं उनके दिमाग में है, और वास्तव में उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इस देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गांधी को प्रोवोक करने की बहुत सारी कोशिशें की। सुबह गांधी की प्रतिमा में फूल अर्पित करके पीठ पीछे गांधी को गाली देना। लेकिन गांधी नैतिकता के, मैंने फिर कहा कि उस स्तर पर है जहां बहुत सारे लोगों के लिए, हम सब के लिए पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है। तो नैतिकता के उस स्तर पर समझना, उस स्तर को कुछ जान पाना, अगर हम कुछ सार्थक कोशिशें ये तरीके से करें गांधी को जानने की, तो शायद हम सब के लिए उस गांधी के स्तर को कुछ जान पाना शायद संभव हो सके। तो फिर से गांधी जयंती की बधाई है। और लेकिन हम लोग आज अपना टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, तो वो करते हैं शुरू, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। बिकॉज वर्क इज आवर ड्यूटी, और गांधी जी भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते थे। ठीक है, तो ठीक है, गांधी जयंती है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज ये देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर स्टूडेंट क्या हो रहा था, देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर हो रही थी, ड्यू टू विच देयर इज अ चार्ज। एक जगह कैटाइन बन रहा था, एक जगह एनाइन बन रहा था। तो उस चार्ज के अंदर जो अट्रैक्शन हो रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू चार्ज, उस वजह से क्या हो रहा था, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बट कोवेलेंट बॉन्ड इज जस्ट डिफरेंट थिंग। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा वो देखेंगे अभी, बट इसके अंदर होगा इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। जैसा हम लोगों ने कल देखा था आयनिक बॉन्ड के अंदर कि एक मेटल था और एक क्या था, नॉन मेटल था। तो पहले इस चीज को आप लोग कर लें नोट, फिर मैं आपको आऊंगा। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा ना, वो बेसिकली लुईस ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा, दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा, और तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा। और यही तीन थ्योरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हम लोग ये करें बात, पहले तो इसको कर लेंगे आप लोग नोट। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली है क्या। जैसे हम लोगों ने बात की थी मेटालिक आयनिक बॉन्ड के अंदर, बट सिमिलर चीज है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होगा कि एक नॉन मेटल प्लस दूसरा नॉन मेटल, ठीक है, तो वन नॉन मेटल प्लस सेकेंड नॉन मेटल मिलके क्या करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, और उससे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिएगा, नॉन मेटल स्टूडेंट क्या होता है, इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ये करने का। देखिए क्या होगा, अब मैं थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल शो करके दिखाता हूं। ठीक है, दिस इज पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा मैं जूम इन भी ये कर लूंगा बाद में, तब आपको शायद अच्छे से विजिबल हो जाए। तो देखिएगा, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला सेकंड ग्रुप है, दीज आर द मेटल्स। इनका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है,
तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट भी कर लेते हैं कंप्लीट, तो इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और इधर क्या 17 ग्रुप देखिए और 16 ग्रुप के एलिमेंट देखिए, ये नॉन मेटल्स होते हैं, इनका ये टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ये कर ले, ठीक है, तो दे आर नॉन मेटल्स। और ये क्या होता है, मतलब मेटल्स होते हैं। बट अभी क्या होगा कि नॉन मेटल के बीच में ही काम होगा, मींस एक नॉन मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो दो नॉन मेटल के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, मैं लिख देता हूं। अब देखो इसके पास भी, इसको भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको भी गेन करना है। अब देने वाला तो कोई है नहीं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, तो वो देखेंगे अभी। बट यहां पर एक पॉइंट और कर ले नोट, पहला नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, दूसरा यहां क्या होता है, इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल क्या होगी, मतलब शेयरिंग होगी। देखिए जैसे वहां पर क्या हो रहा था आयनिक के केस में, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था और एक ले रहा था, मींस एक रिच था इलेक्ट्रॉन रिच, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन पुअर। तो एक रिच आदमी एक पुअर को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन था। बट यहां पर दोनों क्या है, नॉन मेटल है, दोनों एक जैसे। तो अब जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, देखते हैं। मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अब किस तरीके से होगा, वो अगर हम लोग एग्जांपल से करें बात तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको इनके बेसिक्स भी यही बताऊंगा, हालांकि इन थ्योरीज में हम लोग एक एक करके आएंगे बाद में। बट देखिए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, मैं एग्जांपल लेके ये चल रहा हूं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ए डायटोमिक गैस। देखिए डायटोमिक का मतलब दो एटम है इसके अंदर, मींस क्या हुआ होगा, एक ऑक्सीजन मिलके दूसरे ऑक्सीजन से क्या बना होगा, O2 बना होगा, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता होगा ऑक्सीजन का, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं, 2,6। अब देखिए दिस इज वन ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। आसानी से आपने ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा कि ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। अब इक्वल शेयरिंग ऑफ, इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होगी वहां पर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इस केस में देखिएगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए, इसके पास भी 6, इसको भी 8 चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बोलेगा, और इसका एक ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा कि हम दोनों इन दोनों पेयर्स को आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर ये कर लेते हैं, ठीक है। उस पर ना कंप्लीटली आपका अधिकार होगा, इस पर ना कंप्लीटली इसका अधिकार होगा। तो होगा क्या, बेसिकली आप लोग ऐसे भी समझो, ये वाला ऑक्सीजन अपने दो इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, देखो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, भाई 6 तो इसके पास ऑलरेडी थे, 2 इसने इससे ले लिए, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 थे, तो इसने ये वाले ले लिए, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, दिस इज नो मैंस लैंड। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन पर कंप्लीटली ना इसका राइट है ना कंप्लीटली इसका राइट है, मींस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिएगा जब भी कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं, सपोज ये एटम ए है और ये एटम क्या है, बी है, इनके बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग एक हाइफन से दिखाते हैं, लाइक दिस, सिंगल हाइफन, सिंगल बॉन्ड इसको ये बोल दिया जाता है। तो इसी तरीके से यहां पर देखो 1 2 3 4 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ, तो दैट मींस देयर विल बी डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। बोलो बात समझ में आ रही, दिस इज अ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर क्या हुआ, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई, ठीक है। हालांकि नॉन मेटल थे दोनों, तो ये एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये नॉन मेटल के बीच में ही होगा, ठीक है। तो और वहां पर सबसे मेन बात इसकी क्या है, देयर विल बी इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 2, दैट इज N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। ये भी सिमिलर केस से ये बना होगा, देखिए नाइट्रोजन, ये भी क्या होगा, दूसरा N। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से पता है, 7 होता है। 2,5 आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ड्रॉ करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, इसके भी देखिए 1 2 3 4 5। मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं दोनों के इलेक्ट्रॉन क्योंकि सिमिलर एटम है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके पास 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर ये कर लेगा, 8 हो गए कंप्लीट।
तो ये वाला नाइट्रोजन भी 3 और 2 5 थे, तो ये वाला भी इससे क्या कर लेगा, शेयर ये कर लेगा। तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, 6 इलेक्ट्रॉन को, मींस 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिएगा इस तरीके से, ये पहला पेयर शेयर हुआ, ये दूसरा पेयर शेयर हुआ, ये तीसरा पेयर शेयर हुआ। तो अगर एक ही पेयर शेयर होता तो सिंगल बॉन्ड, 2 होते तो डबल बॉन्ड। अब यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन विल बी शेयर्ड विथ नाइट्रोजन विथ ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इस तरीके से क्या बन गया स्टूडेंट, एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज द सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मैं आपके को ये बताता हूं कि इसके अंदर होगा क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से देखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हाइब्रिडाइजेशन में फिर ये टर्म्स आएंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल ये नए टर्म मतलब ना लगे, आपको अभी समझ में आ जाए। यानी कि जहां पर भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर हो गया, दिस इज 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 3rd शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चलो मैं लिख देता हूं यहीं पर इसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं स्टूडेंट बॉन्ड पेयर, शॉर्ट में बोल देते हैं बीपी। क्या बोल देते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोल देते हैं, लोन पेयर, एलपी बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज कॉल्ड लोन बॉन्ड पेयर, और जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो शेयर्ड नहीं हुआ है वो लोन पेयर है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो गया उसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर, दैट इज बॉन्ड पेयर। अब मैं आपको बताऊं, देखो इस ऑक्सीजन को देखिएगा, इस ऑक्सीजन को आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे तो बनाया था, देखो O डबल बॉन्ड O हो गया ना। अब ध्यान से ये देखेंगे इस चीज को, अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन ये थे, देखो ये 2 तो शेयर हो गए, इसलिए हमने इनको इनके यहां पर क्या बना दिए, बॉन्ड ये बना दिए। अब देखो ये वाले ऐसे रहेगा ऑक्सीजन 1 2 3 4, यहां पर भी ये तो शेयर हो गया था, ये 2 बचे थे, इनको हम ऐसे करके ये बना देते हैं। तो इस केस में देखिएगा इसके पास क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, 2 तो इसके पास बॉन्ड पेयर है। ये देखिए, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, मींस एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन एटम के पास भी 2 लोन पेयर है, इस O2 मॉलिक्यूल के पास ओवरऑल दिस इज 1 बॉन्ड पेयर, दिस इज अनदर बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर है। मींस कहने का मतलब यह है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर, और जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। बोलो क्लियर है बात? ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन का केस में देख लीजिए, इस केस में देखो नाइट्रोजन के पास 2 बचे, यहां भी इसके पास क्या बचे, 2 बचे, बाकी तो शेयर्ड हो गए ना, तो इसके पास 3 तो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, और इसके पास 1 लोन पेयर ये बचा, 1 लोन पेयर ये बचा। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन एटम के पास 1 लोन पेयर होता है, एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो जितना शेयर्ड हो रहा है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और जो अनशेयर्ड रह गया उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे हम कोवेलेंट बॉन्ड को समझ ये सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 की केस में ये कर लेते हैं हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में 1, इसके आउटर मोस्ट में 1, तो इसने 1 इससे लिया, इसने 1 इससे ले लिया, सो दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग एक बॉन्ड से दिखा देते हैं। ठीक है, और यही चीज आगे फिर HNO3 का स्ट्रक्चर है, H2SO4 का स्ट्रक्चर है, वहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब टेंडेंसी बनती है। ठीक है, तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो फिर हालांकि इसमें और भी चीजें आएंगी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट के अंदर भी कुछ आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करने को मिलते हैं, तो उसको भी हम लोग कभी एक एक्स्ट्रा क्लास में मतलब समझ लेंगे। तो फिलहाल कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर देख लें कि इसमें क्या कौन कौन सी कंडीशन है। चलो मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऑर्गेनिक जो मतलब केमिस्ट्री है वो नहीं मानती है, वो बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कुछ नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड का ही है, एक टाइप है। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको HNO3 का। ठीक है, दिस इज नाइट्रिक एसिड, शायद आप लोगों ने मतलब सुना होगा इसका नाम। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आप लोग देख रहे होंगे अपनी मतलब बुक्स में, नहीं समझ आ रहा तो आप लिखें गूगल क्लासरूम में, तो वहां पर आपको मतलब समझा दूंगा मैं इसको मतलब डिटेल में। बट इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर मेरे को अगर इसका ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखिए H यहां मैं बना देता हूं ONOO,
ठीक है, ये क्या बन गया स्टूडेंट, HNO3 बन गया। क्या बन गया, HNO3। देखिएगा अब मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ दूसरे मार्कर का यूज ये कर रहा हूं। देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको इससे दिखा देता हूं मैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यहां पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये बना दिया मैंने एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बना दिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हर एटम चाहेगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इस तरीके से आप बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ट्राई मतलब ये में कर सकते हैं। तो उससे आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा और साथ में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हर किसी का ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश ये करते हैं। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको एक ही तो चाहिए, इससे ले लेगा भैया, एक ले लिया, तो इसने एक इससे लिया तो ये भी एक इससे लेगा, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने भी ले लिया, तो हाइड्रोजन का काम हो गया कंप्लीट। क्योंकि हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 8 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि वो एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन ये कर ले। ठीक है, सिंपल। तो ऑक्टेट रूल तो ये तो मतलब पता ही है आपको। तो उस केस में हाइड्रोजन हीलियम का फॉर्म में आ गया, एक एक शेयर हो गया। अब ऑक्सीजन के पास 6 थे, एक इसने इससे शेयर कर लिया 7, तो एक इसने इससे भी ले लिया, ऑक्सीजन ने 8 हो गए। अब भैया ऑक्सीजन ने यहां भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करेगा। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 2 3 4 5 ऑलरेडी थे, एक यहां से आ गए 6। ठीक है, काम हो गया 6। अब ये क्या करेगा, देखिएगा थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा डायग्राम, कोई बात नहीं, 2 ऑक्सीजन से कर लेगा शेयर। क्या कर लिया, ऑक्सीजन से। 5 नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी थे, एक इससे शेयर किया 6, 2 ऑक्सीजन से शेयर किए 8। ये भी इसका भी पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा। अब इस नाइट्रोजन ने इससे किए, तो ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इससे भी करेगा शेयर, इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब सभी का ऑक्टेट पूरा होने के बाद एक एटम ऐसा यहां पर छूट गया जिसके पास 6 है। अब भैया अब तो सभी का ऑक्टेट क्या है, मतलब कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि जो ये वाला नाइट्रोजन है अपना एक पेयर जो है वो इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, इसको डोनेट ये कर देगा। तो इस तरीके के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको मैं लिखना चाहूं, देखो H और O के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, मींस एक हाइफन से दिखाएंगे। इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मींस 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक एक सिंगल बॉन्ड। यहां देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है स्टूडेंट, 2 का शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड। यहां वाले ऑक्सीजन को इसने एक लॉन पेयर दिया, तो इसको एरो से दिखा देते हैं। तो इसी एरो को क्या बोल देते हैं अपन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कुछ नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। इस तरीके से H2SO4 है और भी स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आप उनको करें ट्राई। और साथ में देखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये बॉन्डिंग होती है स्टेबिलिटी के लिए। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एटम अंडरगो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेशली हम लोग VBT ये पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और हम लोग सीधे धीरे धीरे फिर हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएंगे। तो हालांकि बहुत छोटी छोटी सी है चीज़ें, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम है कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ट्राई करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने की मतलब कोशिश और करें, और साथ में कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पढ़ने की कोशिश भी करें। सो फाइनली इफ यू अंडरस्टूड, सो डू प्लीज लाइक, शेयर इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से मतलब रिलेटेड। क्योंकि एक साइंटिस्ट आए इसके बाद फिर फजान, उन्होंने ये बोला कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली 100% ना तो आयनिक होता है ना ही कोवेलेंट होता है। तो जो आयनिक बॉन्ड है उसमें कुछ न कुछ परसेंटेज कोवेलेंट ये कैरेक्टर होता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये प्योरली कोवेलेंट नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ न कुछ आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। आयनिक मतलब परसेंटेज होती है, तो उस रूल को बोलते हैं फिर मतलब फजान्स रूल। तो करेंगे उस पर बात आगे। तो फिलहाल आप इसको मतलब बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ये वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, एंड वंस अगेन गांधी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक ये शुभकामनाएं। थैंक यू।